देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, सभी जानते हैं कि अभी के समय में रोजगार कितना महत्वपूर्ण हो गया और रोजगार की स्थिति क्या है। आलम तो यह है, सत्ता में आने से पहले जब चुनाव होते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल अपनी बातों में, जो अपने मैनिफेस्टो होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर लुभावनी बातें करते हैं तो वो होता है नियुक्तियों का, रोजगार का। लेकिन अब आलम देखिए कि 7 महीने से झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के कारण हजारों की संख्या में नियुक्तियां रुकी हुई हैं। और स्थिति यह है कि अब छात्र आंदोलन पर उतर गए हैं। लगातार आंदोलन हो रहा है छात्रों का। राजभवन के सामने धरना पर बैठे हैं छात्र। जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और तो और छात्रों ने घोषणा की है कि 13 फरवरी यानी कल ब्रह्मभोज और पिंडदान करेंगे। श्राद्ध कर्म तो कर लिया छात्रों ने, माथा मुड़वा लिया छात्रों ने, लेकिन इसके बाद भी अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला अब तक सस्पेंस बना हुआ है, नहीं हो रहा है। और इस सबसे बड़ी बात यह भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर कहां गायब हो गए टाइगर जयराम महतो। छात्र आंदोलन से राजनीति में आने वाले टाइगर जयराम महतो कहीं भी अगर छात्र का मुद्दा होता था तो वो या उनके हितैषी या उनके पार्टी के लोग वहां जुट जाते थे। लेकिन एक और छात्र जेपीएससी के खिलाफ मुंडन करवा रहे हैं, जेपीएससी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ सांकेतिक ब्रह्मभोज और पिंडदान करने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो गायब हैं। ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो की राजनीति शुरू हुई थी छात्र आंदोलन से। खास करके आपको याद होगा कि 2022 से जब वो राजनीति फलक पर आए, युवा संगठन बना के, छात्र संगठन बना करके, जेबीकेएसएस के माध्यम से, उस समय भाषा को लेकर के या फिर नियोजन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने तीखे आंदोलन चलाए थे, उसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को युवाओं ने वोट दिया और राज्य की चौथी सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी पहनाया। लेकिन इसके बाद जब छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो आप देखिए वो गायब हैं। हम बात करेंगे इस पर, लेकिन इससे पहले आप सुनिए कि जेपीएससी कार्यालय के समक्ष या जेपीएससी के विरोध में जो छात्र आंदोलन पर उतरे हैं उनका क्या कहना है, पहले आप सुन लीजिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जेपीएससी 24 साल की अवस्था में आज उसकी दूसरी बार मृत्यु हुई है। एक बार जन्म भी हुआ था 11वां से 13वां जेपीएससी में जब नियमावली बना था। हमें लगता है कि जेपीएससी का ये जो दुखदाई जो मृत्यु हुआ है, ये पूरे झारखंड के लिए शोक की बात है। और बहुत संदेश भी छपवा, हाँ, इसीलिए शोक संदेश भी हम लोग छपवा लिए हैं और जेपीएससी को आमंत्रण भी दे दिए हैं कि देखिए ये जो है, हम लोग इतना समय में आप लोग को आना है, समस्त परिवार को हम लोग आगमन भी दिए हैं। 11 तारीख को इतना बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये कार्यक्रम कुछ शौक से थोड़े रखा गया है। तो कल ब्रह्मभोज कर, हाँ, एकदम कल समस्त अभी हम जाएँ जेपीएससी के अभी कार्यालय के समक्ष अभी ये बाहर खड़े हैं। हम लोग जाएंगे वहाँ पर ये चीज़ दे देंगे कि भाई कल ब्रह्मभोज में बुलाया गया है और आप लोगों को भी, सभी मीडिया बंधु को भी आना है। देखिए, और ये जो है, ये कल जो होगा, कल हम लोग इसका नदी में जाकर इसको जो होता विसर्जन करेंगे। और उसके बाद जेपीएससी को लेकर अभी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रह्मभोज के लिए सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी परिवार को बुलाए हैं। समस्त मीडिया बंधु के साथ साथ, समस्त छात्र के साथ साथ, समस्त, हमको लगता है कि जेपीएससी में जो 3 मेंबर बैठे हैं, चाहे अजीता भट्टाचार्य मैडम हो, चाहे मतलब और भी 2 मेंबर हैं, सभी को आना है। और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये संदेश दूंगा कि नहीं, आप लोग आइए। संदेश क्या, खुद आमंत्रण देंगे। मैं आमंत्रण पत्र छपवाया है, ये देखिए इस प्रकार। ये आमंत्रण में हम लोग यही बात को रखे हैं कि हम लोगों को ये पहुंचना है। देखिए, समझ जेपीएससी परिवार को हमने लेटर भी दे रहा है और देकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से अभी जस्ट, और उसके बाद जाएंगे मुख्यमंत्री को। और इसके बाद यही नहीं, विपक्ष के नेता को भी, जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी हो गए, चाहे माननीय जेपीएससी जो रघुवर दास जी हो गए, चाहे विपक्ष के जितने नेता हैं,
उनको भी आना अति आवश्यक है, क्योंकि जब उनके राज्य में विपक्ष का भी भूमिका रहना चाहिए ना, विपक्ष का भी तो भूमिका रहना चाहिए। और विपक्ष को ये भी हम दिखा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि अगर इस झारखंड का अस्तित्व अगर मिट रहा है तो उसको मिटाने के लिए अगर कोई मान लीजिए परिवार में दुख की घड़ी की बात है, दुख इस प्रकार है कि जेपीएससी मर चुका है, तो जेपीएससी जब मर चुका है तो जेपीएससी को अब भैया जब कोई परिवार में दुख कष्ट होता है तो सभी को शामिल होते हैं। तो कल मान लीजिए कोई नहीं आ पाता है, कोई रिश्तेदार में चाहे कोई घर परिवार में डेथ करता है तो कोई दाह संस्कार में नहीं आ पाता है ना, तो हो सकता है कि कोई ब्राह्म भोज में आ जाए, फिर आपका कोई दसवां में आ जाए। तो हम लोग कल जो है इसका ब्राह्म भोज रखे हैं और सारा जो कार्यक्रम है सब हम ही देख रहे हैं। तो हम लोग अभी पुनः हाँ करता हम ही हैं, कंधा हम ही दिए हैं और मतलब मुखाग्नि हम ही दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी मीडिया बंधु कल पहुँचे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आगमन है, सारे मंत्रिमंडल का भी आगमन है और साथ साथ जितने लोग भी हैं सभी को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण कर रहे हैं कि नियुक्त करने के लिए कुछ ना नियुक्त क्यों करेंगे, नियुक्त तो 7 महीना से हो ही रहा है। 12 कैबिनेट मीटिंग भी ठीक है तो 18। अरे तो इसे कितने कैबिनेट मीटिंग पार हो गया ना। आप तो कैबिनेट में भी गए थे मांग की। अरे तो हम तो काफिला में घुस के बोलते थे मुख्यमंत्री सर चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए। उनका कहना है कि हम चेयरमैन नियुक्त नहीं करेंगे, तो हमारा कहना है कि भैया काहे लाई जीवित रहेगा। अब अचानक इसको पैरालिसिस मार दिया, आप उसको इलाज नहीं करा रहे हैं, भैया काहे ला पद खाली रहेगा, इसको मैं ताला मार दीजिए ना। नियुक्ति अटकी हुई है इसके कारण हमारे हिसाब से 12 से 1500 नियुक्ति अटकी हुई है। सब कुछ हो गया। हाँ 12 से 15,000 नियुक्ति अटकी हुई है। देखिए अभी जेपीएससी में जो नियुक्ति जो है ना वो है जेपीएससी का हो गया और सिविल जज का है, सीडीपीओ है। इस तमाम को देखते हुए लगभग 10 से 15,000 नियुक्तियाँ लंबित है, सिर्फ अध्यक्ष नहीं होने के कारण। ये झारखंड के छात्रों के साथ दुर्भाग्य की बात हो रही है, मतलब उसको लग रहा क्या करे नहीं करे। बहुत ज़्यादा भुक्तभोगी हैं, 12 से 15,000 अभी तक नियुक्ति लंबित है और आगे कोई भी लड़का तैयारी करने के बाद सोचने से डर जा रहा है। मान लीजिए कि इसमें जब अभी ही नहीं हो रहा है तो आगे उम्र धीरे धीरे तो बढ़ रहा है सबका, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का बूढ़ा बाप चाहिए। तो इस तरह से सारे लोग चिंतित है, आगे का तैयारी कैसे करें, आगे का रणनीति कैसे बनाए, सिर्फ रांची में आकर के पैसा सब खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों 7 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है। हाईकोर्ट में भी ये मामला गया है, हाईकोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिया गया है राज्य सरकार को कि इस पर जो है सो जल्द वो निर्णय लें, जल्द जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो ताकि छात्रों का जो भविष्य रुका हुआ है वो आगे बढ़े, एग्जाम हो, नियुक्तियां हो, नौकरियां मिले, लेकिन इसके बाद भी नहीं हो पाया है। और इस मामले पर ताज्जुब तो तब होता है कि जब सत्ताधारी दल पर आरोप लगते हैं तो विपक्ष भी यहां पर कटघरे में खड़े हैं। आखिर विपक्ष की ओर से भी आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? जेपीएससी के मामले में या नियुक्तियों के मामले में सिर्फ राजनीति ही राजनीति क्यों हो रही है झारखंड में? 7 महीने से अध्यक्ष का पद खाली, 1500 से ज्यादा नियुक्तियां प्रभावित हैं इसको लेकर के, चाहे वो 11वीं सिविल सेवा परीक्षा हो या सीडीपीओ की नियुक्ति हो या न्यायिक पदाधिकारी की नियुक्ति या अन्य जो नियुक्तियां हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो। और जेपीएससी का इतिहास पता है, 25 वर्ष के झारखंड में 10 जेपीएससी की परीक्षाएं हुई, 11वां का मामला लटका हुआ है अध्यक्ष नहीं रहने के कारण से। और आपको याद होगा कि क्या स्थिति जेपीएससी की थी, चाहे वो प्रथम और द्वितीय जेपीएससी के इतिहास को उलट के देख ले, जो सीबीआई इंक्वायरी हुई, हाईकोर्ट के निर्देश, उसके बाद कई अभ्यर्थियों को पाया गया कि वो किस तरह से नंबर बढ़वाने में सफल रहे थे। उस समय के अध्यक्ष, सचिव सभी जेल की हवा खा चुके हैं। जेपीएससी हमेशा से विवादों के घेरे में रहा और अब स्थिति यह है कि अध्यक्ष नहीं रहने के कारण से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि जो उम्र बीतते जा रहे हैं छात्रों के, युवाओं के, उस उम्र की भरपाई कौन करेगा? जिस झारखंड में अब तक 24 जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए थी, अगर 20 तक भी होता तो कहा जाता संतोषजनक है, वो 10वीं के बाद 11वीं में आकर के अटका हुआ है।
सरकार आती है, सरकार की ओर से घोषणाएं होती हैं कि नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति वर्ष घोषित किए जाते हैं, इसके बावजूद ये मामला अटका हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार चाहे तो नियुक्ति नहीं हो सकती है। किसी को, जो सदस्य, अभी 3 सदस्य हैं जेपीएससी में, किसी को प्रभार दिया जा सकता है अध्यक्ष का, और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इंटरव्यू जो रुके हुए इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, जबकि पूर्व में ऐसा हो चुका है। अस्थाई अध्यक्ष के बिना भी नियुक्तियां हो सकती हैं, लेकिन उस पर भी अब तक निर्णय नहीं लिए गए हैं। और इस बीच छात्र जो हैं सो रांची में जमे हुए हैं। जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, हर जिले के छात्र आकर के धरना में बैठे हुए हैं। सभी दल के नेताओं को वो जो है सो निमंत्रण भेज रहे हैं। आप देखिए, कार्ड छपवा के रखा है, जो 13 तारीख को उन्होंने घोषणा कर रखी है पिंडदान करने की और ब्रह्मभोज करने की, उसको लेकर के कार्ड छपवा के रखा है। जेपीएससी कार्यालय के समक्ष जाकर के वो कार्ड को चिपका रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि एक माहौल जो झारखंड में बनना चाहिए था। लेकिन एक चीज है कि हर छात्र ये जरूर कह रहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि झारखंडी सीएम है, हेमंत सोरेन युवा हैं और युवाओं के लिए वो काम करेंगे। लेकिन मन व्यथित तब हो जाता है कि जब वो कहने के बाद भी नहीं करते हैं। और ये चीज आवश्यक है कि सरकार में बैठे लोग, सरकार जो है वो इस चीज को सुने। और लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। मैंने कहा कि जेपीएससी हमेशा से विवादों के घेरे में रहा। प्रथम और द्वितीय जेपीएससी का तो अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार हो रहा है। कई अधिकारियों के जो है सो वाट लग सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई, हर जगह की स्थिति ये लगी हुई है। देश भर में रोजगार को लेकर के युवाओं के बीच जो है सो सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। और उम्र है कि ठहरने का नाम नहीं लेता, उम्र बढ़ता ही जाएगा। आप सोचिए ना कि 11वीं जेपीएससी की अगर अभी परीक्षा होती भी है, तो जो परीक्षा 2012 में होना चाहिए था वो 2025 में जाकर के होगा। तो ये जो 12 साल का गैपिंग है एज का, इस गैपिंग की भरपाई कौन करेगा? क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी? कई मर्तबा तो हुए हैं, 5-5 वर्ष बढ़ाए गए हैं 2-3 मर्तबा। लेकिन ये नौबत क्यों? जब राज्य लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग की भी नियमित परीक्षा ना हो, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी नियमित परीक्षा ना हो, तो फिर ऐसे संस्थान को ढोने से क्या फायदा है? छात्र जो आशान्वित रहते हैं, मेहनत करते हैं, घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, भाड़ा देके शहरों में रहते हैं, उसके गार्जियंस पर खर्चा का भार बढ़ता है। और 10-10, 12 साल तक अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट हो, 12 साल विलंब एग्जाम चले, तो आप सोच सकते हैं कि छात्रों पर क्या बीतता होगा। या इसको अगर इस शब्द में कहें कि बेमौत मारे जा रहे हैं हमारे छात्र, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैंने जयराम महतो का नाम इसलिए लिया कि जब कहीं पर विस्थापन का मुद्दा होता है तो जयराम महतो खुद पहुंच जाते हैं। हर जगह वो जो मुद्दे जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। लेकिन आखिरकार वो छात्र के मुद्दे को लेकर के अब तक क्यों नहीं पहुंचे? सवाल ये उठ रहे हैं। क्योंकि इसी छात्र आंदोलन ने उनको विधायक बनाया है। इसी छात्र आंदोलन से वो राजनीति की, झारखंड की राजनीति के फलक पर आए। और ऐसे में अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? सवाल यह भी है कि विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का भी इन छात्रों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? विपक्ष के नेता जो भी है वो छात्रों के साथ जाते क्यों नहीं? छात्रों की समस्याओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं? छात्रों की बात को वो आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?
ये स्थिति बनी हुई है। हाईकोर्ट का निर्देश ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के। 7 महीना छोटा समय नहीं होता, और 7 महीने से अगर अध्यक्ष के नहीं रहने के कारण से किसी आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा हो, इस पर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी युवा हैं, वो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और जल्द ही जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 18 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 18 तारीख को जो बैठक है, उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, और अगर नहीं हो पाते हैं अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति, तो जो 3 सदस्य हैं उनमें से किसी को प्रभार दिया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और कम से कम प्रभार देकर के भी, अगर अस्थायी अध्यक्ष अभी नहीं मिल रहा हो, तो प्रभार देकर के भी जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं जेपीएससी के तहत आने वाले, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। छात्र जो सड़कों पर आए हुए हैं, उनको जिसने पढ़ाई करनी चाहिए, जिनको तैयारी करनी है, वो अगर सड़क पर बैठ कर आंदोलन कर रहे हैं, तो वैसे छात्रों के लिए भी है कि सरकार उनकी बातों को सुने और इस पर अमल करे, ताकि वो छात्र अब फिर से अपने घर में जाके तैयारी करें, ना कि सड़क पर बैठ के आंदोलन करें। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 24 तारीख से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, अगर उससे पहले अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो इसके बाद राजनीतिक दलों का रुख क्या होता है। सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी टाइगर जयराम महतो पर, क्योंकि जिसकी राजनीति की पृष्ठभूमि ही लिखी गई हो छात्र आंदोलन से, वो क्या इस मामले में करते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।